अहिंसा। अहिंसा मनोवाक्काय सर्वभूतानां पीडनम अहिंसा। मन, वाक्य और शरीर के द्वारा किसी को पीड़ा कष्ट न पहुंचाने को ही अहिंसा कहते हैं। इस अहिंसा शब्द का अर्थ लेकर बहुत लोग बुरी तरह की भूल कर बैठते हैं। कोई पंडित तो अहिंसा शब्द की इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि जिसका ठीक ठीक व्यवहार करने से घर द्वार में रहने की बात दूर रही, वन जंगल या पर्वत की गुफाओं में भी रहना असंभव हो जाएगा। इस अहिंसा शब्द का इस तरह का अर्थ मानने से किसी की हत्या करने की बात तो दूर, शत्रु के ऊपर भी आघात नहीं किया जा सकता। हल चलाने वाले से पृथ्वी के नीचे कितने कीड़ों की, कितने प्राणियों की मृत्यु होने की संभावना रहती है, अतः वह भी नहीं चल सकता। ऐसे पंडित कहते हैं कि जो द्विज धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं वे प्राणी हत्या से बचने के लिए स्वयं हल न चलाकर शूद्रों से हल चलवाकर खेती करें। मनुष्य को भोजन मिले या न मिले, चींटियों के बिलों में चीनी डालनी चाहिए, अथवा मनुष्य जाति के जन्मजात शत्रु खटमलों को बचाने के लिए दरिद्र को अपना स्वस्थ शरीर का खून पिलाना चाहिए। किंतु यह अहिंसा की व्याख्या नहीं, अपव्याख्या है। यह वास्तविक धर्म के विरुद्ध है, जीवन धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में असंख्य जीवाणु आते जाते हैं, वे भी तो सभी जीवित प्राणी हैं। तब तो उनके बचाने के लिए तुम्हें श्वास प्रश्वास क्रिया भी बंद कर देनी होगी। रोगी शरीर को अनेक प्रकार के विषकारक कृमि अणुजीव समूह से मुक्त करने के लिए औषधि सेवन भी बंद कर देना होगा। अहिंसा का इस प्रकार का अर्थ यदि लिया जाए तो भला ऐसा अर्थ बताने वाले ठहरेंगे कहाँ? उनको तो विशुद्ध जल भी पीना छोड़ देना होगा, क्योंकि जल को साफ करने के क्रम में कितने ही प्रकार के दूषित जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है और वे बिना साफ किया पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि पेट में जाने के बाद जल में छिपे हुए जीवाणु संभव है मर जाएं। भारतवर्ष में वैदिक युग के बाद बहुत दिनों तक इस प्रकार की अहिंसा का प्रचार था, जिसके कारण साधारण लोगों का जीवन जीना कठिन हो गया था। अहिंसा प्रधान धर्म को साधारण जनता भय की दृष्टि से देखने लगी थी और अंत में धर्म पथ को छोड़कर नास्तिक मत स्वीकार करने को बाध्य हो गई थी। नीति ज्ञान रहित अपने स्वार्थ को सब कुछ समझने वाले नास्तिक समाज तथा दुनिया के लिए बोझ हो गए थे, और जो इस तथाकथित अहिंसा धर्म को बलपूर्वक पकड़ कर रखने वाले थे वे वास्तविकता से विमुख और स्वभाव से क्लीब समझे जाते थे। पुराने इतिहास के इस तथ्य को आज के युग में नए रूप से विचार कर देखने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और युग आया था जिसमें साधारण जनता में अहिंसा की एक और नई तरह की व्याख्या का प्रचार हुआ। इस व्याख्या के अनुसार जीव को किसी प्रकार का कष्ट देना तो हिंसा था, पर खाने के लिए पशुओं की हत्या करना हिंसा में नहीं गिना जाता था। इस विचार में बहुत बड़ी त्रुटि है। कष्ट देने मात्र को ही यदि हिंसा कहें तो खाने के लिए भी पशुओं की हत्या हिंसा ही कही जाएगी, क्योंकि इसके लिए भी पशु हंसते हुए बलि काठ में अपना सिर नहीं दे देते। आजकल हिंसा की और नई व्याख्या सुनी जाती है, जो प्रायः दूसरी व्याख्या से मिलती जरूर है, परंतु दूसरी व्याख्या में जो सरलता और निष्ठा मालूम होती है इसमें वह भी नहीं है। इसमें भी अहिंसा का अर्थ नॉन वायलेंस अर्थात शक्ति का प्रयोग न करना माना गया है। संभवतः इस प्रकार की व्याख्या में ही अहिंसा शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। संसार के छोटे बड़े सभी कामों में जीव को प्रतिकूल भाव के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ना होता है। शक्ति के इस प्रयोग के माध्यम से ही जीवन का प्रकाश प्रकट होता है। यदि यह शक्ति संप्रयोग न हो,
जीवन जड़ता के अंधकार में खो जाएगा। परंतु कोई बुद्धिमान मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी गति धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि यह उसकी गति के धर्म के विरुद्ध है। इसके फलस्वरूप नॉन वायलेंस अर्थ वाली तथाकथित अहिंसा के मतवाद को किसी दूसरे गूढ़ उद्देश्य में प्रयोग करने के लिए ऐसे अहिंसावादियों को कदम कदम पर ढोंग करना पड़ता है, कपटाचरण का आश्रय लेना पड़ता है। किसी देश के लोग यदि दूसरे देश को बलपूर्वक जीत लें, इस अवस्था में हारे देश के लोग शक्ति का प्रयोग करके अपनी स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। शक्ति का प्रयोग स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी, और इसके फलस्वरूप आक्रमणकारी का शरीर और मन दोनों आहत हो सकते हैं। इसमें आघात तो होगा ही, और जब आघात होगा ही तब उसे किसी तरह भी नॉन वायलेंस नहीं कह सकते हैं। हाथ से न मारकर लड्डू से मारना क्या वायलेंस नहीं है? देश विदेश में या जाति विशेष के विरुद्ध बायकॉट आंदोलन क्या वायलेंस नहीं है? इसी से कहते हैं नॉन वायलेंस। और अहिंसा को एक समझने से उस अहिंसा नीति का समर्थन करने के लिए बार बार ढोंग करना पड़ता है। देश के शासन के लिए पुलिस या सेना की आवश्यकता पड़ने पर भी बल का प्रयोग न करें तो उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो जाए। बंदूक की गोली में तथाकथित अहिंसा की मुहर लगा देने से ही तो गोली नॉन वायलेंस नहीं हो जाती। अत्याचारी का प्रतिकार करने के लिए जितनी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता हो, उतनी शक्ति जिनकी न हो, उसके लिए यही उचित है कि वे सब तरह से शक्ति संचय करने में लग जाएं और जो शक्ति पाएं उसका उचित रीति से व्यवहार करें। शक्ति संचय करने के लिए साधना भी नहीं, पर अपनी इन सारी दुर्बलताओं को शत्रुओं के सामने स्वीकार नहीं करने के उद्देश्य से अपने को अहिंसक कहने से कोई कूटनीतिक उद्देश्य भले ही सिद्ध हो, परंतु उससे साधुता की मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती। साधना जगत में अहिंसा का अर्थ जो लिया जाता है, उसके अनुसार तुम्हें सदा ही सावधानी से सोच विचार कर चलना होगा, जिससे तुम्हारे विचारों से अथवा कार्य से कोई पीड़ित न हो, किसी पर अत्याचार न हो। तुम्हारे जिस किसी विचार के कार्य के पीछे किसी को तकलीफ देने का भाव हो तो वह हिंसा है। जीव देह धारण करने में जीव हत्या होगी ही। इसमें किसी को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा हो या ना हो, सांस लेने और छोड़ने में ही तो हजारों हजार जीवाणु मरते हैं। तुम्हारी स्थूल देह ही तो हजारों हजार जीव कोषों से मिलकर बनी है। तुम जानो या ना जानो, शरीर के प्रत्येक काम के फलस्वरूप हर क्षण वे मरते हैं और नष्ट होते हैं। शरीर को निरोग रखने के लिए तुम जो दवाइयाँ खाते हो, उनसे लाखों लाख रोग के कीटाणु को खत्म करते हो, हत्या करते हो। कीड़े मकोड़े, फसल नष्ट करने वाले पशु, खटमल, मच्छर आदि जीवों की न जाने कितनी प्रकार से हत्या करते हो। यह तो तुम देह धारण करने के लिए करते हो। इसके पीछे दूसरों को कष्ट देने की इच्छा नहीं है, इसलिए यह काम भी हिंसा नहीं है। देह की रक्षा करने के लिए यह सब तो करना ही पड़ेगा। जीव देह की सृष्टि, पालन और विनाश में प्रतिक्षण जीव देह का संगठन और विघटन होता रहता है। तुम जो भात खाते हो, वो भात जिस धान से हुआ, क्या उसमें जीव नहीं है? उसमें भी अंकुर निकले हैं। वंश वृद्धि का सामर्थ्य तो उसमें भी है, किंतु देह की रक्षा करने के लिए तुमने उस धान की हत्या कर चावल तैयार किया। परंतु चावल बनाने के समय तुम्हारे मन में क्या किसी को पीड़ित करने का विचार था? इस तरह देखते हो कि प्राणी का भोजन प्राणी ही है। यहाँ पर हिंसा और अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उठे तो जीव को ईंट बालू पत्थर खाकर रहना पड़ेगा। श्वास प्रश्वास की क्रिया भी छोड़ देनी होगी, अर्थात आत्महत्या करनी होगी। परंतु यह बात बिल्कुल ठीक है कि खाद्य ग्रहण करने के समय दो विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात, जहाँ तक संभव हो ऐसे ही चीज़ों से खाद्य चुना जाए जिसमें चैतन्य का विकास कम हो, अर्थात साग सब्जी मिलने से पशु हत्या न की जाए। दूसरी बात, किसी भी अवस्था में खाने के लिए किसी जीव की, चाहे वह विकसित चेतन हो या अविकसित चेतन, हत्या करने के पहले विचार कर देख लेना होगा
कि इसकी हत्या के बिना भी हम स्वस्थ शरीर से जीवित रह सकते हैं या नहीं। मनुष्य का शरीर असंख्य जीव कोषों से मिलकर बना है। ये जीव कोष अपने अनुकूल जीवित सत्ता पाकर पुष्ट होते हैं और बढ़ते हैं। इसलिए तुम जैसा भोजन करोगे उसी के अनुकूल तुम्हारे जीव कोषों का स्वभाव बनता रहेगा और अंत में उन सब का मिलकर तुम्हारे मन पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए यदि सड़े गले दुर्गंध युक्त जीव युक्त वस्तु से या ताज़ा पशु मांस से जिसने हीन वृत्ति ही प्रबल रहती है अपने शरीर के कोषों का निर्माण करो, तब तो तुम्हारे मन में हीन वृत्ति की प्रबलता स्वाभाविक ही है। इससे हिंसा और अहिंसा का प्रश्न न रहने पर भी बिना सोचे विचारे जो पाओ सो खाओ की नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। जैसा मन में आए वैसा करना, यह तो कोई नीति नहीं है। नीति तो सोच विचार कर निर्धारित किया जाता है। अतः शरीर धर्म का पालन करने के लिए भोजन के संबंध में तुम्हें एक नीति निर्धारित कर चलना ही होगा, नहीं तो यह काम अपरिग्रह की नीति के विरुद्ध होगा। हिंसा और शक्ति का प्रयोग दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं शक्ति के प्रयोग का फल हिंसापूर्ण हो उठता है। यद्यपि वहाँ पीड़ा पहुँचाने का विचार मन में नहीं रहता। परिस्थिति के दबाव में पड़कर जिन लोगों के विरुद्ध इस प्रकार का बल, जिसका परिणाम हिंसापूर्ण होता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें संस्कृत में आताताई कहा जाता है। क्षेत्र दारापहारी शस्त्रधारिध नापहा अग्निदग्ध सडेते वाता हिताइनः, अर्थात जो बल पूर्वक तुम्हारी जमीन जायदाद पर अधिकार करना चाहता हो, जो तुम्हारी पत्नी का अपहरण करना चाहता हो, जो शस्त्र लेकर तुम्हारी हत्या करने आया हो, जो तुम्हारा धन लूटना चाहता हो, उसे आताताई कहा जाता है। इसलिए यदि कोई व्यष्टि या राष्ट्र की तरफ से कोई किसी दूसरे राष्ट्र का पूरा या उसका कोई हिस्सा दखल करना चाहे तो उस आक्रमण करने वाली शक्ति का शस्त्र के साथ सामना करना अहिंसा नीति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्था में अहिंसा नीति की गलत व्याख्या करने से, अर्थात हिंसा और शक्ति के प्रयोग को एक समान लेने से जन साधारण को दीर्घ काल तक हानि, मनस्ताप, अन्यान्य और दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। अनेक अवसरों पर बहुत लोग किसी कुसंस्कारी मनुष्य को युक्ति से न समझाकर ऐसी बात करते हैं जिससे उसके मन पर चोट पहुंचती है। इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखो, बार बार मूर्ति पूजा के विरोधियों ने उन सुंदर सुंदर मंदिरों को तोड़कर नष्ट किया है जो शिल्प कला के अपूर्व उदाहरण थे। मनुष्य के मन में सौंदर्य कल्पना, शिल्प कला की पराकाष्ठा जिन सुंदर मूर्तियों में प्रकट हुई, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसे काम अत्यंत हिंसामूलक हैं, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजकों के मन में बहुत बड़ी चोट लगती है और इसके फलस्वरूप वे मूर्ति पूजा को मन ही मन व्यर्थ समझते हुए भी जिद के कारण मूर्ति को जकड़ कर रखना चाहते हैं और फलतः केवल उनको ही आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं होती, बल्कि समूचे मानव समाज की अग्रगति में बाधा पड़ती है। याद रखो, यदि किसी देश में 100% मनुष्य निराकारवादी हो, अर्थात मूर्ति पूजक एक भी न रहे, तो वैसी अवस्था में भी ब्रह्मचर्य साधक उस मूर्ति को वस्तु के उचित व्यवहार के लिए यत्नपूर्वक अजायब घर में सुरक्षित रखेंगे, किसी भी प्रकार उसे नष्ट नहीं करेंगे। कला को नष्ट करने से मनुष्य के मन में जो सूक्ष्म रस बोध है वह भी तो नष्ट हो जाता है, और यह किसी भी तरह उचित नहीं है। शिखा अथवा जनेऊ के लिए जिनके मन में मोह है, उनका मन जड़ वस्तु में लगा रहने के कारण उसकी साधना की अग्रगति में अवश्य बाधक होगी। यदि कोई जबरदस्ती उसकी शिखा या जनेऊ हटा देना चाहे, इससे क्या कोई खास लाभ होगा? नहीं, उससे तो उसका मन शिखा और उपवीत की चिंता में इतना फंसा रहेगा कि वह ठीक तरह से ब्रह्म साधना के लिए भी समय नहीं पा सकेगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि ब्रह्म भावना करते करते जब मन बृहत के भाव में व्याप्त हो जाएगा, तब उसके मन से शिखा और सूत्र की संकीर्णता अपने आप हट जाएगी और ऐसी अवस्था में
शिखा सूत्र सचमुच में छोड़ना उसके लिए संभव होगा। यम साधना के अहिंसा अंग को अब तो निश्चय ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब कहो तो माँ बाप जो बच्चे को मारते हैं वह हिंसा है या अहिंसा? नहीं, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पीड़ा या कष्ट देने की इच्छा एकदम नहीं है। वहाँ रुलाकर कष्ट देने का उद्देश्य जरा भी नहीं है, बल्कि सुधार करने का ही भाव रहता है। चोर डकैत साधु मित्र और किसी के विरुद्ध सच्ची भलाई की भावना लेकर जो संशोधन के लिए व्यवस्था की जाए, वह ऊपरी दृष्टि से चाहे कितनी भी कठोर क्यों न दिखाई पड़े, पर वह हिंसा नहीं कही जा सकती है। अब समझ गए होंगे कि व्यवहारिक जीवन में सच्ची अहिंसा को मानकर चलना बिल्कुल कठिन नहीं है। मांसाहार अत्यंत लोभ प्रकट करता है, विशेषकर उन ग्रीष्म प्रधान देशों में जहाँ साग सब्जी खूब पाई जाती है। मांसाहार आत्यांतिक लोभ छोड़कर और कुछ भी नहीं है, परंतु चिकित्सक के कहने पर रोग छूट जाने के बाद पथ्य के रूप में अथवा दवा बनाने के साधन के रूप में आमिष का व्यवहार हिंसा अथवा लोभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ हिंसा या लोभ की वृत्ति से स्वीकार नहीं किया जाता। यह काम तो केवल जीवित रहने के लिए किया गया है। हिम प्रधान देशों में इसी आवश्यकता से लोग पशुओं का मांस खाते हैं, पशुओं का चमड़ा पहनते हैं और पशुओं की चर्बी से दिए जलाते हैं। आताताई के विरुद्ध संग्राम करने से ही पौरुष का पता चलता है। रामायण महाकाव्य की ओर देखो, यहाँ राम ने पत्नी का हरण करने वाले रावण के विरुद्ध हथियार लेकर आक्रमण किया था, प्रबल रूप में बल प्रयोग किया था। उनका यह कार्य किसी भी दशा में अहिंसा की नीति के विरुद्ध नहीं था, क्योंकि उन्होंने पीड़ा देने अथवा देश जीतने के उद्देश्य से तो लंका पर आक्रमण नहीं किया था। महाभारत की ओर देखो, वहाँ महापुरुष श्री कृष्ण ने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम के लिए उत्साहित किया था, क्योंकि कौरव भूमि अपहरण करने वाले आताताई थे। श्रीमन महाप्रभु धर्म तथा सामाजिक जगत के अन्यतम विप्लवी नेता थे। वे प्रेम के अवतार थे। उन पर तो हिंसा नीति अपनाने का दोष लगाने का साहस कोई नहीं करेगा, पर वे भी अत्याचारी काजी पर सिंह के समान कूद पड़े थे। हिंसा और शक्ति संप्रयोग यदि एक ही चीज होती तो करुणामय महाप्रभु निश्चय ही वैसा नहीं करते। आताताई के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना ही पौरुष है और नहीं करना ही क्लीबता है, परंतु कमजोर व्यक्तियों को अपने से बलवान आताताई से भिड़ने के पहले ही अपनी शक्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिए। नहीं तो अपनी कमजोरी दूर किए बिना ही भिड़ जाने से उस समय तो अन्याय की ही जीत हो जाती है। इतिहास में इस प्रकार की भूल को राजपूतों की निर्बुद्धिता, राजपूत फौली कहते हैं। मुगल आक्रमणों का सामना करने के लिए राजपूत हमेशा ही साहस के साथ आगे बढ़ते थे। वे वीरता के साथ लड़ाई में लड़े, इसमें संदेह नहीं, किंतु अपनी शक्ति की परीक्षा किए बिना ही लड़ाई में उतर जाते थे। उन लोगों में आपस में तरह तरह के भेद तथा भीतरी कमजोरियां थी, इसलिए लड़ाई में वे हारते थे तथा वीरों की तरह मृत्यु को वरण करते थे। इसलिए आताताई के विरुद्ध संग्राम करने के पहले उपयुक्त शक्ति का संचय करना ही उचित है। आताताई का स्वभाव सुधरने के पहले ही उसे क्षमा करने का अर्थ है अन्याय को बढ़ावा देना। जहाँ देखो कि शक्ति का प्रयोग चाहे तुम न करो, आताताई तुम्हें नष्ट करेगा ही, उस समय शक्ति संचय के लिए न ठहर कर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करके ही मरना उचित है।